Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today's topic is about half life of the reaction. half life के लाइफ का आधी चीज़ का गुजर जाना, ठीक है, या किसी चीज़ का आधा हो जाना, ठीक है। तो हाफ लाइफ, जब लाइफ के बाद हाफ लाइफ या हाफ पीरियड की बात आ रही है तो इसमें इट्स अबाउट टाइम, ठीक है। तो ऐसा टाइम जिसमें रिएक्शन के दौरान ऐसा टाइम जिसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन उसकी ओरिजिनल वैल्यू या फिर जो इनिशियल वैल्यू है उससे हाफ हो जाए, ठीक है। उस इनिशियल से उसके हाफ होने तक जितना टाइम चाहिए होता है उस टाइम को कहते हैं हाफ लाइफ या हाफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। और जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको हाफ लाइफ से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यहाँ पे ग्राफ की सूरत में आप लोगों को एक तस्वीर नज़र आ रही होगी जिसमें अलोंग एक्स एक्सिस टाइम है। ऑब्वियसली हाफ लाइफ की बात कर रहे हैं तो टाइम का फैक्टर है एंड देन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ठीक हो गया। यहाँ पे आप ए नॉट जब रिएक्टेंट की ओरिजिनल या इनिशियल वैल्यू थी, ठीक है। इनिशियल वैल्यू फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपनी आसानी के लिए कर लेते हैं कि जब बिल्कुल टाइम नहीं गुजरा था तो यहाँ पे 16 मॉलिक्यूल है रिएक्टेंट के, ठीक है। तो उसकी हाफ लाइफ के बाद मतलब कि ऐसा टाइम जिसमें रिएक्टेंट जो है वो अपने से आधा हो जाए, ठीक है। 16 से जब वो 8 हुआ उस दौरान जो जितना टाइम है उस टाइम को कहते हैं, उस टाइम पीरियड को कहते हैं हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। और ये टाइम पीरियड हम मोस्टली इसको जो है ना T1/2 से रिप्रेजेंट करते हैं। T1/2 इसलिए क्योंकि इस टाइम पे जो रिएक्टेंट है वो अपने से हाफ हो गया था, ठीक हो गया। एंड देन फर्दर जब यही जो 6 या 8 मॉलिक्यूल हैं अपने से हाफ हो जाएंगे 4 में, तो इस दौरान जो जितना टाइम है वो भी क्या हो गया T1/2 होगा, ठीक है। अब एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये कि जो पहला हाफ था और जो दूसरा हाफ था उस दौरान जितना टाइम चाहिए होता है वो ऑलमोस्ट एक जैसा तकरीबन सेम ही होता है, ठीक है। तो इसलिए इसने यहाँ पे अगर T1/2 है तो इसलिए यहाँ पे अगर सेम है तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया क्योंकि सेम है, ठीक है। अब जब 4 से कन्वर्ट हो रहे हैं 2 में तो मतलब कि अगेन जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है अपनी ओरिजिनल से हाफ में जा रही है। अगेन जो टाइम है वो भी 1/2 ही है, उतना ही टाइम चाहिए होता है, तो उतना ही टाइम चाहिए तो मल्टीप्लाई 3 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हाफ लाइफ का कंसेप्ट कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अपनी ओरिजिनल वैल्यू से जब हाफ होती है, ठीक है, तो उस दौरान जितना टाइम चाहिए होता है उसको कहते हैं हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। अच्छा, इसी हम लोग अभी देख रहे थे कि जो हाफ लाइफ जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको हाफ लाइफ या हाफ पीरियड की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो इसी तरह हम लोग हर लिहाज से ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन या ज़ीरो ऑर्डर फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हर एक के लिहाज से हाफ लाइफ देखेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने भी देखा डेफिनेशन के मुताबिक कि जब टाइम T/2 हो, T1/2 हो, तो जो रिएक्टेंट है ए रिएक्टेंट जो वो अपने से हाफ हो जाता है, ठीक है। तो इस लिहाज से फिर ये क्या बन गया, ए जो एक्स है वो इक्वल हो गया 0.5 ए के, ठीक है। डेफिनेशन ये कहती है। अब ये डेफिनेशन जो है हम हर जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन है या एक्सप्रेशन है उसके ऊपर अप्लाई करके हाफ लाइफ कैलकुलेट करेंगे। तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के मुताबिक जो इक्वेशन है वो है x = k0t जो हमने लास्ट टाइम भी कैलकुलेट की है, डिराइव की है, ठीक है। अब x हमारे पास क्या है 0.5a = k0 और t हम लोग वो टाइम ले रहे हैं जिसमें वो आधा हुआ है T1/2 हो गया, ठीक है। तो अब 0.5 कांस्टेंट है, k0 भी कांस्टेंट है, तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि जो t है वो क्या है = a या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, ठीक है। t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, तो जो हाफ लाइफ है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की वो क्या हो गई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट,
तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसकी हाफ लाइफ जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की उसके ऊपर डिपेंड करती है। ये हो गया हाफ लाइफ ज़ीरो ऑर्डर के लिहाज से। नेक्स्ट है हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर के लिहाज से। फर्स्ट ऑर्डर के लिहाज से अगेन हर एक में मैंने ये मेंशन किया हुआ है कि हाफ लाइफ की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। डेफिनेशन के मुताबिक ये चीज़ होगी। और देन फर्स्ट ऑर्डर एक्सप्रेशन थी कि k इज इक्वल टू 2.303 ओवर t log a ओवर a माइनस एक्स। हम लोग हाफ लाइफ टाइम जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसलिए टाइम को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। टाइम ये हो गया, बाकी एक्सप्रेशन इस तरह से आ गई, ठीक है। एंड देन t जो है वो 1/2 हो जाएगा और x जो है वो 0.5 हो जाएगा, ठीक है। और बाकी ये इक्वेशन इस तरह से हो गई। एंड देन जो है अब ऑब्वियसली a के साथ अगर कुछ भी नहीं है तो हम ये कंसीडर करते हैं कि ये 1 होता है, ठीक है। तो 1 में से 0.5 निकाला तो बाकी 0.5a ही बचेगा, ठीक है। 0.5a से कैंसिल हो गया, ठीक है। a से कट गया, बाकी 1 ओवर 0.5 रह गया। और अगर 1 ओवर 0.5 को 1 को डिवाइड को 0.5 से तो 2 आ जाता है, और log 2 जब लेते हैं ओवरऑल सारी इक्वेशन का, तो ये इक्वेशन बन जाती है टाइम या हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693 ओवर k, ठीक है। और ये फिक्स्ड और कैलकुलेटेड वैल्यू है किसकी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वो पहले से ही कैंसिल आउट हो गया था, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या कंक्लूड हम कर सकते हैं कि जो हाफ लाइफ है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसका कंक्लूजन ये है, ठीक है। तो ये हो गई एक्सप्रेशन हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर के लिहाज से, और ये डिपेंड नहीं करती इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर। नेक्स्ट है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, अगर यही हाफ लाइफ की जो डेफिनेशन है वो सेकेंड ऑर्डर एक्सप्रेशन के ऊपर अप्लाई करें तो क्या होता है। देखिए, ये सेकेंड ऑर्डर एक्सप्रेशन है k इज इक्वल टू x ओवर t इंटू a माइनस एक्स। t यहाँ से हम लोगों ने निकाल लेना है, क्योंकि यहाँ इसकी हम लोगों ने हाफ लाइफ कैलकुलेट कर रहे हैं या डिराइव कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 1 ओवर k इंटू एक्स ओवर a इंटू a माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ पे हम लोग फिर हाफ लाइफ जो टर्म्स हैं वो लगाते हैं अगर, तो ये t 1/2 हो जाएगा, ठीक है। x जो है वो 0.5a है, और ये x भी अगेन 0.5a हो गया। फिर है अगेन यहाँ पे a 1 माइनस 0.5 हो तो 0.5a रह जाएगा, और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी जो इक्वेशन बचती है वो है t 1/2 इज इक्वल टू 1 ओवर ka, ठीक हो गया। अब k कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं कि जो हाफ लाइफ है वो सेकंड ऑर्डर की वो डायरेक्टली नहीं, ये a जो है वो डिनोमिनेटर में है, तो हम कहेंगे कि हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। वो रिएक्टेंट की जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उसके ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन उनका जो रिलेशन है वो इनवर्स है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है तो इसका मतलब है जो हाफ लाइफ पीरियड है, जो हाफ लाइफ का जो टाइम है वो ज़्यादा होता जाएगा, इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। ये हो गई हाफ लाइफ की एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट है हाफ लाइफ फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। सेम वही सारा मेथड है, इजी है, थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, बाकी एक जो हाफ लाइफ की डेफिनेशन के लिहाज से हम लोगों ने डाटा निकाल लिया है, वही सब के ऊपर अप्लाई हो रहा है। t जो है वो t 1/2 होगा, वो टाइम जहाँ पे कंसंट्रेशन हाफ हो जाती है, और यहाँ पे कंसंट्रेशन हाफ दिखाई हुई है, ठीक है। अच्छा, थर्ड ऑर्डर एक्सप्रेशन जो है वो ये है k इक्वल टू 1 ओवर 2 इंटू t मल्टीप्लाई x इंटू 2a माइनस एक्स ओवर a स्क्वायर इंटू a माइनस एक्स होल स्क्वायर। ये हो गई थर्ड ऑर्डर एक्सप्रेशन। अगेन यहाँ से हम लोगों ने क्या करना है, टाइम
जो है वो निकाल लिया, ठीक है। एंड देन इसके ऊपर जो है हाफ लाइफ टर्म या वैल्यूज जो है वो अप्लाई करते हैं, तो ये t1/2 हो जाएगा। अगेन x यहाँ पे 0.5a है, ये x भी 0.5a और ये x भी 0.5a हो गया। और यहाँ से 2a में से 0.5a अगर निकालते हैं तो बाकी पीछे 1.5a रह गया, ठीक है। और 1 में से 0.5 निकाला तो 0.5 रह गया, ठीक हो गया। अब ये दोनों a हैं, आपस में मल्टीप्लाई ये हो सकते हैं, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होके 0.75a² मल्टीप्लाई हो रहे हैं प्लस में, तो a² आ जाएगा, ठीक है। ये 1 है, 0.5 a² है, अगेन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये 0.5a4 आ जाता है। हमें याद रखें हमेशा जो जब हम लोग ये अलजेब्रा में जो पावर्स हैं, जब मल्टीप्लिकेशन का अमल हो रहा होता है तो जो पावर होती हैं वो प्लस होती हैं, ठीक है। ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं लेकिन ये जो पावर है ये प्लस हो रही है, तो 2 + 2 4, ठीक हो गया। इसी तरह 1 + 1 = 2, तो हाँ ये आ गया। देन अगर इसको फर्दर सॉल्व करें 0.75 ओवर 0.25 को जब ये दूसरे पे डिवाइड होते हैं तो 3 आ जाएगा। और यहाँ पे a4 है, a4 को सॉरी a2 है, a2 को अगर नीचे लेके आते हैं तो ये बन जाएगा a-2, तो a4 में से a-2 जब निकलेगा तो बाकी पीछे क्या रह जाएगा, डिनोमिनेटर में a2 आ जाएगा। तो ये हाफ लाइफ जो है या टाइम है ये जो है इक्वल हो जाएगा 3 आवर 2ka²। तो अगर हम लोग इसका देखें तो जो हाफ लाइफ है वो अगेन a नीचे है तो इनवर्स रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन स्केयर ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। वो जो हाफ लाइफ है अब वो रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रही है, लेकिन क्या है, दो चीजें, एक तो इनवर्स रिलेशन है और दूसरा a जो है वो स्केयर होना चाहिए, डबल होना चाहिए, तब वो उस लिहाज से जो हाफ लाइफ है इंक्रीज या डिक्रीज करेगी। अच्छा ये हो गया हाफ लाइफ एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक हो गया। होपफुली समझ आ गई होगी, इतना मुश्किल नहीं था, जस्ट मैथमेटिकल थोड़ा सा डेरिवेशंस हैं। और ठीक है, आज के लिए इतना ही।